लेफ्टिनेंट कर्नल मेरे छोटे भाई को से एवं वीरों के वीर एडेड पार्टी से जुड़े 6 विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्तागण एवं मेरे जनता जनार्दन बंधुओं, मीडिया प्रभारी, हम सभी का अपने अंतर भावना से हार्दिक अभिनंदन करते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह के लोकसभा प्रत्याशी के रूप में विजय होने की कामना तत्पश्चात मैं शिक्षा जगत से सेवा निवृत्त हूँ। आज बसंत ऋतु के पावन बेले पर सरस्वती की वंदना, सरस्वती की पूजन और इसके उपरांत पतझड़े जो है तो पत्ते गिरते हैं और नए पौधे नई पत्तियां उगती है, जैसे कि मेरा सुधीर बाबू आज से नए पौधे की इसी संदर्भ उस गुरु की वंदना शुरुआत करने के बाद मैं जो शब्द कहने का प्रयास करूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। माँ सरस्वती का पूजन है। हम भी हिंदू हैं, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। नॉट हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वी आर ऑल इंडियन सिटीजन। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्राढ्यता या वीणावर दंडमंडित करा या पीत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरः प्रभृति देवैः सदा वंदिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती विहिते सजा गया सुकलाम ब्रह्म विचार सार परमा माध्याम जगत व्यापनीं वीणा पुस्तक धारणीं अभय दामने से सजा अंधकारापहां हस्ते स्फटिक मालिकां गिरगति पद्मासने सच्चिदां वंदे ताम परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदाम सार। यह वंदना, गुरु वंदना, सरस्वती वंदना करने का तात्पर्य यह था। इस मधुरापुर गांव का मिट्टी का लाल लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर सिंह इस मिट्टी से जन्मा हुआ एक पौधा है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और यह इसकी प्रारंभिक जीवन शिशुकाल, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रारंभावस्था सब काल को मैंने बहुत करीबी से देखा है। या एक छोटे भाई के रूप में हमारे आते हैं। बांस का पत्ता तोड़ना, हल जोतना, कुदाल चलाना, धान की रोपनी करना, झाड़ू का बहारना और अर्थशास्त्र में एमएस कॉलेज से एमए की शिक्षा प्राप्त इन्होंने किया है। सब काम करने के बावजूद रिश्ता में साधु भी आप थोड़ा मजाक हो गया और दहेज प्रथा को मिलन करके एक मिसाल पेश करना की आशा सिद्धा के साथ चुपके परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से हाथ का बंधन जोड़ी निर्वाह करके अभी तक पत्नी के रूप में, मातृ शक्ति के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में महत्व को देना
एक शिक्षित नागरिक का गुण होना चाहिए सहविद्वान। सवाल ये उठता कि हमको तो अपार खुशी हुई है, यह भारत के फौजों का एक समाज है जो राजनीति में प्रवेश किया और बहुत विलंब हो गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई बोगर ने अगर यह संकल्प लिया, यह संगठन बनाया, तो यह मिसाल है। बहुत पहले से होना चाहिए था, लेकिन देर हुई दुरुस्त हुई। बेदाग जाति होता है, इसकी कोई जाति नहीं होती। न हिंदू होते हैं, न मुसलमान होते हैं, न सिख होते हैं, न ईसाई होते हैं। ये परम देशभक्त एक ही जाति है इनका कि खंडित देश नहीं चाहिए, अखंड भारत चाहिए। इससे बड़ा भारी घाट वाला कोई पार्टी है ही नहीं। नारे लगाने के लिए सही पार्टी भाजपा हो, जदयू हो, राजद हो, चाहे मैंने भारत की जितनी भी पार्टियां हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, क्षेत्रीय हो, राष्ट्रीय हो, सब अपने अपने स्वार्थ में निहित होकर ही नारा बुलंद करते हैं और पद को सुशोभित और लोभ में निलिप्त होकर अपनी साधना को साधने की प्रयास करते हैं। लेकिन कहा गया है कि कैरेक्टर इज द क्रोन ऑफ लाइफ। चरित्र जो है जो जीवन का ताज होता है, वह चरित्र है किसके पास? तो इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के पास में है। वह अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा, अपनी पत्नी की सूझबूझ, कुशल खेल, सगे संबंधियों का न्योता विवाह, शुभ विवाह हो या सुख श्राद्ध हो, सबसे परिचित होकर वह एक महान पर्व, महान यज्ञ में सम्मिलित रहता है। तो वह देश की रक्षा करने के लिए सीमा पर तैनात रहता है और उसका व्रत वही है, उसकी होली वही है, उसकी बसंत ऋतु भी वही है, उसका छठ, तीज, चौथ, कंधा सब वही है और वही से मनाता है। उससे बड़ा पर्व भारी कौन हो सकता है? लाल बहादुर शास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री जो दिवंगत हो चुके थे, उन्होंने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। किसी दूसरे की दुहाई उन्होंने नहीं की, जवानों की दुहाई दी थी कि अगर मेरे भारत का जवान सुरक्षित रहेगा, बुलंदी के शिखर पर रहेगा, उसकी ताजगी बनी रहेगी, तो भारत भी ताजगी में बना रहेगा और मेरा किसान खुशहाल रहेगा। उसको उचित खाद, बीज, कीटनाशक दवाएं, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराएंगे तो वह अन्नदाता के रूप में है। किसान से मेरे भारतीयों का क्या चलेगा? भरण पोषण चलेगा और जवान सुरक्षित रहेगा तो मेरा देश अखंड बना रहेगा और तिरंगा झंडा लाल किले पर, हिमालय की चोटी पर लहराता रहेगा। किसान और जवान की भाई दुहाई की थी। सवाल ये उठता है, हमसे पूर्व वक्ता बड़े ध्यान से बहुत सारे वक्ता का वक्तव्य सुन रहे थे। कोलकाता की बैठक है, यह सही है। कोलकाता की बैठक कोलकाता की बैठक है। कृष्णा के ले जा थोड़ा सा हंट करना चाहता हूँ प्रेम भरे भाव में, शब्दों में। अरुण बाबू सुनिए, उदय बाबू सुनिए, मेरी अगर आवाज आती है तो। रोड पर खड़े अरुण बाबू,
एक कारण तक मैं श्रवण कराना चाहता हूँ। यह कार्यकर्ता की बैठक थी तो 6 विधानसभा की बैठक थी। मधुरापुर विधानसभा क्षेत्र नहीं है। इस पंचायत के लोगों को, इस गांव के लोगों के एक आदमी को रहने की आवश्यकता थी। यह जग मधुरापुर के एक परिवार और एक जज का पर्व था और यह अभाव मैंने देखा। जो बीत गई सो बात गई, उसको छोड़िए। आज से मैं आगाह करता हूँ, किताब देता हूँ कि अगर सुधीर बाबू के हौसले को बुलंद करना है और हिमालय के चोटी पर पहुँचाना है तो मधुरापुर पंचायत और खानपुरा के पंचायत का एक परिवार चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो, वह सब समझे कि कोई सुधीर सिंह नहीं, आए सुधीर सिंह तब तो यह जग उठता होगा। आज का दौर जो राजनीति का है बहुत गंदगी और कचरों से भरा हुआ है।